संगीत में सबसे पहले तो हम बचपन से ही संगीत के शौकीन रहे हैं। हमारे घर में हमारे माता-पिता भी संगीत के प्रेमी ही हैं। सभी लोग संगीत जी। से बहुत लगाव रखते हैं और बचपन से हम स्कूल में गाया करते थे, वंदे मातरम, जन गण मन ये सब हुआ। तो ये सब हम गाया करते थे, तो फिर धीरे-धीरे टीचर जो हमारी थी सुष्मिता मॉन्डल, कोलकाता से थी वो। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। हाँ, वो कोलकाता की थी। क्योंकि मुंबई में तो हर राज्य के लोग रहते हैं वहाँ। तो वो कोलकाता की थी, तो उन्हें हमारी वॉइस अच्छी लगी, तो उन्होंने धीरे-धीरे हमें कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कराया। कॉम्पिटिशन में जब हम पार्टिसिपेट करने लगे, तो लगातार 5 साल तक हमें गोल्ड मेडल भी मिला है कला अच्छा, क्रीड़ा अच्छा, में। अच्छा। जी, जो कि 32 स्कूल का एक साथ कंपटीशन हुआ करता था, लेकिन हर बार म्यूजिक के मामले में हमारा स्कूल फर्स्ट नंबर पे आता था और हर बार गोल्ड मेडल लगातार मेरा रिकॉर्ड है, लगातार 5 साल तक रिकॉर्ड है कि गोल्ड मेडल मैंने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया था उस समय। तो मतलब इस तरह से लगाव है। उसके बाद लॉकडाउन जब लगा, हम वैसे तो आते नहीं, मैंने सोचा नहीं था कि मतलब अचानक यूं इतना लोग जानने लगेंगे इतनी कम उम्र में, क्योंकि हमारे लिए अभी भी म्यूजिक में और सिंगर, ये जो एक नाम है सिंगर, ये जो उपाधि है वो बहुत बड़ी उपाधि है। वो यूं ही हासिल नहीं हो जाती। कितने लोगों ने कितनी तपस्या की है, कितना रियाज किया है, तब जाके उन्हें ये उपाधि मिली है। फिलहाल तो मैं भी अपने आप को सिंगर कहती नहीं हूँ और बस एक संगीत की विद्यार्थी हूँ, सीख ही रही हूँ, अभी तक सीखती हूँ, गुनगुनाती हूँ, जो टूटी फूटी आवाज में जितना आता है उतना प्रयास करती हूँ कि बेहतर कर सकूं। और फिर बचपन से जब लॉकडाउन लगा, संगीत से लगाव था, लॉकडाउन लगा तो हम 10th में थे उस टाइम पे, और लॉकडाउन में कुछ काम धंधा तो था नहीं, न कॉलेज न स्कूल, कुछ नहीं, ट्यूशन व्यूशन कुछ नहीं, तो बैठे बैठे क्या करें घर पे। तो हमने सोचा कुछ गुनगुना के पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में हमने लाइव आई थी, सोनल रॉय जी का पेज है, सोनल रॉय जी हमारे लाइफ का, जिंदगी का पहला लाइव उनके पेज पे हमने गाया है। अभी अगर देखा जाए तो मतलब इतना अच्छे से नहीं कि हमें कोई जानकारी नहीं थी लाइव होता क्या है, गायकी होती क्या है। लेकिन उस पेज पे कुछ लोगों ने देखा, सराहा, तो प्रेरणा मिली मुझे। और उस पेज पर लाइव आए तो धीरे धीरे हमारा संपर्क हुआ डॉक्टर भावेश भारती मंडल जी से। वो भी एक समाज सेवी हैं। ये शायद मैंने बाकी इंटरव्यू में शायद बताया ना हो, इसमें बता जी, रही जी। हूँ। डॉक्टर भावेश भारती मंडल जी और भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हमारे लिए कि मतलब हमारे समाज की बेटी है तो वो आगे बढ़नी चाहिए। तो जब ये इतने सारे लोगों का प्यार हमने धीरे धीरे देखा, तो हम और लाइव आने लगे, फिर हम डेली बेसिस पे लाइव आने लगे। फिर हर एक पेज पर हमें ऑफर आने लगा, हमारे पेज पर भी लाइव आइए, हमारे पेज पर भी लाइव आइए। पूरे लॉकडाउन खाली सबके पेज पर लाइव आते 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 थोड़ा बहुत लोगों ने जानना शुरू किया हमें। और जानते जानते फिर हमें स्टूडियो से ऑफर आया कि आप एक बार स्टूडियो आइए। तो अचानक से स्टूडियो के लिए बुलाया गया। अब बता नहीं सकती, खुशी का ठिकाना तो था नहीं मेरा, इधर झूम रही थी मैं एकदम से बच्चों की तरह कि अब हाँ, बच्चे ही अब वो समय आ गया, मैं भी गाऊंगी, मेरे भी गाने बजेंगे, मेरी भी आवाज को लोग सुन पाएंगे। बहुत खुशी थी। स्टूडियो गई, स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड किया, मुंबई में ही राम मंदिर एक स्टेशन है, आसमी कॉम्प्लेक्स में हाँ, हाँ। 4th फ्लोर पे। जी, जी। जी, तो 4th फ्लोर पे आसमी कॉम्प्लेक्स में एसवाई रिकॉर्डिंग स्टूडियो है सुंदर भैया का। उसी में वो पहला स्टूडियो है, पहला जीवन का पहला स्टूडियो जिसमें हमने कोई गाना रिकॉर्ड किया। और दिलीप भैया ने, हमें याद है दिलीप भैया ने रिकॉर्डिंग की थी। और तब वो गाना निकला था बाबरिया भैया और हमारे आवाज। हालांकि उस समय मुझे स्केल का नॉलेज नहीं था, तो ऑटो ट्यून में ही था वो गीत, तो मुझे जानकारी नहीं थी। फिर उसके बाद से हमने सोचा कि नहीं, जब गायकी में ही करना है तो बेहतर ढंग से करना है, सीखना है, उसके बाद करना है। किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, मतलब नहीं रहे, लेकिन किसी भी क्षेत्र में अगर करना चाहते हैं, जब दिल है कि हाँ हमें यही करना है, उसको अच्छे से निभाइए निष्ठा। तो फिर हमने म्यूजिक क्लास ज्वाइन किया, म्यूजिक स्कूल ज्वाइन किया गंधर्व से, श्री माधव संगीत विद्यालय, मुंबई में ही। वहाँ हर सैटरडे संडे जाने लगे, रियाज करने लगे, धीरे धीरे गाने लगे। फिर आपका मुंबई से प्रस्थान करते हुए मिथिला कैसे आना हुआ? मुंबई से मिथिला, मिथिला हमारी जन्मभूमि है।
मैं मैथिली ही हूँ, मेरे माता-पिता मैथिली ही हैं। मेरे दादाजी बस किसान थे, छोटे-मोटे किसान परिवार से बिलॉन्ग करती हूँ। हालाँकि पापा पढ़े-लिखे थे, तो उनका सपना था कि हमारे गाँव में जो किसी ने नहीं किया वो हम करें, अपने बाल-बच्चों के साथ। तो कहीं न कहीं ये हमारे माता-पिता के एफर्ट्स हैं, जो हम कुछ अलग करने के काबिल बन पाए। जी, तो गाँव आपकी आई बड़ी तो फिर सभी लोगों ने कहा कि ऐसे तो हमने मुझे मैथिली बोलना आता भी नहीं था, जो बात सच है। लॉकडाउन के दरमियान हमारी मुलाकात तो नहीं, भेंट-चित तो नहीं, लेकिन हाँ, फ़ोन के ज़रिए आज तक मैं मिली भी नहीं हूँ राजा ठाकुर भैया से। जी, लेखक जी, हैं वो। जी, बहुत अच्छी लेखनी करते हैं। लॉकडाउन के दरमियान उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने ही मुझे मैथिली बोलना भी सिखाया है। तब जब मैथिली बोलना सीख गई तो अब सोचा कि अब मातृभाषा यही है, अब गाना भी है। कुछ भी है तो मातृभूमि पहले, उसके बाद कुछ भी। बिल्कुल। धीरे-धीरे गाना शुरू कर दिया हमने मैथिली में। हाँ, बस। उस और उसके बाद एक से एक हिट गाने जो है आप देती चली गई और सुर्खियाँ जो है आप बन चुकी थी। बड़ी प्यारी स्टोरी रही आपकी और मुझे लगता है आप बचपन से ही अगर इस तरह से मजे कलाकार हैं, तो भविष्य आपका है, सीट आपके लिए रिज़र्व है।